भारत की सैन्य और कूटनीतिक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान महज 72 घंटों के भीतर घुटनों पर आ गया और भारत के सामने गिड़गिड़ाया कि यह सीज फायर किया जाए। दोनों देश इस पर सहमति बनी और सीज फायर हुआ। बावजूद इसके पाकिस्तान की नापाक करतूत लगातार जारी है और अब पाकिस्तान की झूठ की फैक्ट्री का सबसे बड़ा चेहरा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल। जी हां, इनका नाम है अहमद शरीफ चौधरी, जिन्होंने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि क्या कुछ सैन्य कार्रवाई पाकिस्तान ने की है। तमाम झूठ जो है वो परोसे गए और उन्हीं झूठ को किस तरीके से इस डायरेक्टर जनरल जो पाकिस्तान का है इसने परोसा है, क्या झूठ बोले गए हैं, यही पोल आज इनकी खोलेंगे। जिस तरीके से तमाम फैक्ट सामने आए हैं कि किस तरीके से झूठ का पुलिंदा पाकिस्तान ने तैयार किया, लेकिन सवाल यह है कि दरअसल ये पाकिस्तान साबित कैसे करेगा जो झूठ उसने परोसा है कि किस तरीके से उसने जो है भारत के तमाम एयरबेस को तबाह किया है। उसने झूठ परोसा है कि किस तरीके से दिल्ली तक उसने मिसाइल दागी है और दिल्ली में नुकसान हुआ है। ये झूठ पाकिस्तान कैसे साबित करेगा, क्योंकि एक तरफ भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें बाकायदा सैटेलाइट से जो तस्वीरें ली गई हैं बिफोर आफ्टर, वो पूरी सबूत के तौर पर भारतीय सेना ने सामने रखी, लेकिन वहीं पर पाकिस्तान है जो कि ये कह रहा है सबूत के तौर पर कि सोशल मीडिया पर ये खबरें चली, सभी सबूत के तौर पर ये कह रहा है कि व्हाट्सएप पर ये खबर चली। तो ये है पाकिस्तान का सबूत और एक तरफ है भारत का सबूत, जो कि देखा कि किस तरीके से स्क्रीन पर तमाम चीजें भारतीय सेना के जरिए दिखाई गई। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जो ये पाकिस्तान की झूठ की फैक्ट्री चलाता है, वहां का जो डायरेक्टर जनरल है अहमद, जो कि लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इसने कहा कि दरअसल जो हमने ऑपरेशन चलाया भारत के खिलाफ, उसमें जो हमने मिसाइल दागी वो दिल्ली तक पहुंची। जी हां, हम दिल्ली में ही मौजूद हैं, लेकिन दिल्ली में कहीं कोई नुकसान नहीं, दिल्ली में एक ड्रोन तक नहीं दिखा, दिल्ली में मिसाइल तो छोड़िए। तो यहां पर वो बुरी तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रोल होना शुरू हो गए, क्योंकि यहां जो लोग रहते हैं जाहिर तौर पर उन्हें बखूबी तरीके से पता है कि दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं हुआ और दिल्ली के किले को किसी ने नहीं भेदा। तो इसको लेकर जो सबसे इंटरेस्टिंग कहीं ना कहीं पोस्ट करते हुए पाकिस्तान को पूरी तरीके से बेनकाब किया है और एक तरीके से पाकिस्तान का मजाक पूरी दुनिया में जिस तरीके से उड़ रहा है उसमें अपनी भूमिका निभाई है, यह है एएनआई की पत्रकार स्मिता प्रकाश, जिनकी तरफ से पोस्ट किया गया और लिखा गया कि the drones went to Pandara market in Delhi, pick up छोले भटूरे and went back to Rawalpindi and deliver it to Fatty Saeed। तो ये उनका पोस्ट है, यानी किस तरीके से वो यहाँ पर मजाक उड़ा रही है पाकिस्तान का और कह रही है कि हाँ, दिल्ली की पंडारा मार्केट में जो है पाकिस्तान का ड्रोन आया था, वहां से छोले भटूरे उसने पिक किए और रावलपिंडी में पहुंचा दिए। तो इस तरीके से यहां पर मजाक पाकिस्तान का बन रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि दरअसल उसने इंडियन कैपिटल न्यू दिल्ली पर ड्रोन भेजे हैं और यहां पर नुकसान हुआ है। यह भी दावा पाकिस्तान के ये डायरेक्टर जनरल की तरफ से किया गया है। इस पर कुछ और लोगों का पोस्ट आया है जिसमें वो लिख रहे हैं तो दिल्ली में भी पाकिस्तानी ड्रोन पहुंच गए थे। पाकिस्तान की सेना के इस बयान पर भी कुछ लोग भारत में मोदी का इस्तीफा मांग सकते हैं, क्योंकि सब कुछ आंखों के सामने है, फिर भी पाकिस्तानी झूठ को ही वो सच मान सकते हैं। गजब लोग उभर कर आ रहे हैं। यहां पर जो कहीं ना कहीं देश के भीतर भी कुछ गद्दार बैठे हुए हैं और जब सीज फायर दोनों देशों के बीच हुआ उसके बाद वो अपने बिल से निकले, जो अब तक चुप थे शायद, और इस तरीके से सरकार को घेरना शुरू किया। इंदिरा गांधी को वो बीच में लेके आ गए, इंदिरा गांधी आयरन लेडी, ये पूरा हैशटैग जो है ट्विटर पर चल रहा था। तो उनको भी कहीं ना कहीं राजकिशोर की तरफ से घेरा गया है और कहा गया कि हाँ, जो पाकिस्तान का ये डायरेक्टर जनरल बोल रहा है, कुछ लोग इस पर भी आगे आ जाएंगे और कहेंगे कि मोदी जी इस्तीफा दो, दिल्ली में मिसाइल गिर गई है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं यहां पर भी कुछ लोगों को ट्रोल किया जा रहा है पाकिस्तान के साथ साथ।
तो पाकिस्तान का ये डायरेक्टर जनरल यहीं तक नहीं रुकता, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और झूठ बेनकाब होता है पाकिस्तान का, और वो बहुत बड़ा झूठ है। जिस तरीके से पाकिस्तान का जो कहीं ना कहीं एक चैनल है वो ये दावा करता है कि एक जो पायलट है भारत का वो उनकी गिरफ्त में है। ये दावा पाकिस्तान के चैनल्स पर किया गया, और अल जजीरा ने भी ये कहा कि दरअसल एक फीमेल जो पायलट है वो पाकिस्तानी कस्टडी में है। लेकिन यहां पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, यही पाकिस्तानी सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तो ये झूठ बेनकाब होता है और वो पूरी तरीके से डिनाई कर देते हैं इस बात को कि कोई भी जो पायलट है हमारी कस्टडी में नहीं है, हमारी गिरफ्त में नहीं है। यानी यहां पर जिस तरीके का फेक न्यूज लगातार फैलाई गई पाकिस्तान की तरफ से, कई दावे किए गए कि उन्होंने दिल्ली में मिसाइल दाग दी, और दावे यहां तक किए गए कि हमने राफेल जो फाइटर जेट है भारत का वो उड़ा दिए। तो ये झूठ कहीं ना कहीं एक तरीके से बेनकाब हुए, और यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही पाकिस्तान की इस झूठ का भी पर्दाफाश हो गया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी गिरफ्त में कोई भी, हमारी कस्टडी में कोई भी भारतीय पायलट नहीं है। ये एक और झूठ जो है वो पाकिस्तान का यहां पर एक्सपोज हुआ। उसके बाद बात करते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान, जो हमने बार बार देखा है कि हर बात पर झूठ बोलता है, सीज फायर की बात हुई उस पर भी झूठ बोला, उसका भी उल्लंघन किया। चाहे बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर के मुद्दे की हो, जो पाकिस्तान ने वहां पर भी पूरी दुनिया के सामने बार बार झूठ की फैक्ट्री चलाकर खुद को सही साबित करने के लिए आतंक का भी साथ देने से गुरेज नहीं किया। और यहां पर आप देखिए कि ये दरअसल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, इसमें सबूत के तौर पर, मैं फिर दोहराऊंगी कि सबूत के तौर पर पाकिस्तान की जो सेना है वो दरअसल भारत के मीडिया चैनल में क्या चल रहा है वो पेश कर रही हैं, जबकि हमारी तरफ की आर्मी से कोई ऐसा सबूत नहीं दिया गया। हमारी आर्मी ने बाकायदा वो तस्वीरें शेयर की कि कितने एयरबेस पाकिस्तान के किस तरीके से तबाह किए गए। बड़े बड़े एयरबेस जो पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, अगर मिलिट्री लिहाज से देखा जाए, तो किस तरीके से उन्हें तबाह किए। वहां पर धुएं का गुबार था, पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद था। ये तस्वीरें भारत की सेना की शौर्य की कहानी उन्होंने खुद दिखाई है। और यहां पर आप देखिए कि आज तक की एक क्लिप जो है उठाकर उसे बाकायदा एडिट करके पाकिस्तान के जो चैनल्स हैं वहां पर चलाया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, यही चीज पाकिस्तान की सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चलाई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दिखाया कि यहां पर आज तक की जो एंकर हैं वो ये कह रही हैं कि जो एयरबेस हैं वो तबाह हो रहे हैं, लोगों को नुकसान हो रहा है, इस तरीके से लोगों की जान जा रही है, या आतंक का सहारा पाकिस्तान लेता है। ये तमाम बातें आज तक की एंकर कर रही हैं। तो यहां ये क्लिप चलाई गई जो कुछ ही सेकंड की क्लिप थी, लेकिन इस क्लिप को जब पूरा आप सुनेंगे तो आप ये समझेंगे कि दरअसल जो आज तक की एंकर हैं वो पाकिस्तान के ही एयरबेस की बात कर रही थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसे ऐसा दिखाया कि दरअसल वो भारत के एयरबेस की बात कर रही हैं, या भारत की सैन्य कार्रवाई की बात कर रही हैं, या भारत में हुए नुकसान की बात कर रही हैं। लेकिन असल में वो दरअसल अपने इस रिपोर्टर के साथ बातचीत कर रही थी और उसके बाद बता रही थी कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है इस पूरी जंग में, पाकिस्तान किस तरीके से कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पस्त नजर आ रहा है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही जा रही थी। तो यहां पर लोगों ने लिखा कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया ट्रोल्स ने आज तक के वीडियो को क्लिप कर दिया और पाकिस्तानी सेना के विदूषक ने इसे सबूत के तौर पर चलाया। पूरे वीडियो में आज तक एंकर पाकिस्तान के हालात के बारे में जानकारी दे रही थी, लेकिन यहां पर जो पाकिस्तान ने चलाया वो इस तरीके से चलाया कि दरअसल भारत की मीडिया ये मान रही है कि हां, भारत में पाकिस्तान के इस अटैक से नुकसान हो रहा है। तो ये था पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा जो वहां का डायरेक्टर जनरल आर्मी का चला रहा था। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने यही देखा कि एक के बाद एक सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा तैयार किया गया, एक के बाद एक झूठ बोले गए, लेकिन यहां पर वो बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आए। जब हम झूठ की बात कर रहे हैं, झूठ तो पाकिस्तान की सेना ने बोला, लेकिन सच क्या था? अब आप देखिए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां की भी तीनों सेनाओं के प्रमुख वहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने भी वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें क्या क्या झूठ जो है वो पाकिस्तान की सेना की तरफ से बोले गए। पहला झूठ,
उन्होंने दावा किया कि वी आर ए प्रोफेशनल आर्मी। तो पाकिस्तान की सेना जो आतंकवादियों के जनाजे में जाती है, जो आतंकवादियों के लिए आंसू बहाती है, वो कह रही है कि हम प्रोफेशनल आर्मी हैं। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि प्रोफेशनल इज ए मिलबस, यानी मिल्क मीट हाउसिंग बैंक, यानी कोई प्रोफेशनल उन्हें मानता ही नहीं है। सबको पता है कि पाकिस्तान की सेना नहीं, वो आतंकवादी कहीं ना कहीं उस सेना में घुसे हुए हैं, और यही वजह है कि इस तरीके से बार बार भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। दूसरा झूठ ये है, अबाइड बाय आवर कमिटमेंट्स। तो वो कह रहे हैं कि हम अपने कमिटमेंट्स जो करते हैं उस पर हम डटे रहते हैं। लेकिन सच क्या है ये पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान कह रहा है कमिटमेंट में डटे रहते हैं। कमिटमेंट भारत के साथ किया गया कि अब सीज फायर जो है वो नहीं होगा, उसका उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन यहां पर क्या होता है, जैसे ही सीज फायर की बात आती है उसके कुछ ही घंटे बाद LOC पर ड्रोन जो है जारी किए जाते हैं, ड्रोन फेंके जाते हैं, ड्रोन से हमला करने की कोशिश की जाती है और पाकिस्तान बात करता है कमिटमेंट की। तो यहां पर सच्चाई यही है कि ब्रोक कमिटमेंट ऑफ सीज फायर टू पोटस ट्रंप भी जब कहते हैं कि भाई दोनों देशों के बीच जो है सीज फायर हो चुका है, बधाई देते हैं और इस तरीके से मध्यस्थता की बात वो कर रहे हैं कि मैंने मध्यस्थता करा थी। लेकिन पाकिस्तान के ये जो चेहरा है, ये जो झूठ की फैक्ट्री चलाता है, जिसकी तुलना आतंकवादी से की जा रही है क्योंकि इनके पिता के संबंध जो है ओसामा बिन लादेन के साथ थे, तो यहां पर इनकी पोल खुल जाती है और सब जानते हैं कि पाकिस्तान में आर्मी सर्वोपरि है या फिर वहां की सरकार। तीसरे झूठ की बात करते हैं। पाकिस्तान बोलता है कि वी फॉलो ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। तो ये तो सबसे बड़ा मजाक है और ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की आर्मी कह रही है कि हम गवर्नमेंट के ऑर्डर फॉलो करते हैं। सच्चाई ये है कि वी सिलेक्ट गवर्नमेंट एंड सिलेक्टेड PM शरीफ टू टेक ब्लेम फॉर दिस। तो ये सच बात है कि किस तरीके से पाकिस्तान की सेना ही वहां पर प्रधानमंत्री को एक तरीके से चुनती है और किस तरीके का दबाव जो है प्रधानमंत्री पर रहता है। ये भारत और पाकिस्तान के जो हालात बने इसमें ही कई मौकों पर देखने को मिला। चौथा झूठ, पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान सेलिब्रेटिंग पीस, हम शांति चाहते हैं, हम शांति की बात करते हैं। और ये बात ना सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी ने कही, वहां की सरकार ने कही और बार बार कही। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि पाकिस्तान इन शेम एंड मॉर्निंग देयर डेड, यानी साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से वहां पर वो शर्मिंदा है, किस तरीके से कहीं ना कहीं वहां पर जो लोग की मौत हो रही है उस पर वो दरअसल मौन साधे हुए हैं। कि तमाम बातें लगातार दिख रही हैं। तो यहाँ पर एक और झूठ जो है वो पाकिस्तान का बेनकाब हो जाता है जब पाकिस्तान से ही बार बार जम्मू कश्मीर में अटैक होते हैं, टेरर अटैक होते हैं और वहां पर पाकिस्तान पूरी तरीके से बेनकाब होता है, धर्म पूछकर गोली मारी जाती है। ये तमाम चीजें जो है वहां पर दिखाई देती है। इसके अलावा बात करें पाकिस्तान के 5वें झूठ की, जो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले गए हैं ये झूठ। और पाकिस्तान कहता है कि पाक रडार्स डिटेक्ट ऑल ड्रोन्स। तो ये पाकिस्तान के जो आर्मी के लोग हैं वो दरअसल ये दिखा रहे हैं तस्वीर कि पाकिस्तान की रडार पर दरअसल ऑल ड्रोन थे जो भारत की तरफ से वहां पर भेजे गए। सच्चाई क्या है? ड्रोन्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाई वर्ल्ड्स बेस्ट रडार्स। यानी कहाँ की बातें फेंक रहे हैं, कितना फेंकेंगे, कितना झूठ बोलेंगे। यही तो पाकिस्तान की फितरत है और यही फितरत उन्होंने PC में दिखाई है। जिस तरीके के झूठ बोले गए हैं कि अगर वर्ल्ड का बेस्ट रडार्स भी हो तो वो भी ड्रोन्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता है। तो ये पाकिस्तान की आर्मी क्या समझती नहीं है या सिर्फ आतंकवादी बैठाए हुए हैं कि आर्मी का ए नहीं आता है? तो ये तमाम बातें सोशल मीडिया पर लगातार की जा रही हैं, जो ट्रोलर्स हैं वो लगातार ट्रोल कर रहे हैं। छठा झूठ, पाकि सबमरीन्स वर। तो यहां पर पनडुब्बी की बात हो रही है, लेकिन पाक हैज ओनली वन फंक्शनल सबमरीन फॉर अंडर रिपेयर। तो यहां पर ये भी चीजें कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रही है कि एक ही जो है फंक्शनल है, बाकी जो 4 है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है या अंडर रिपेयर है। ये चीजें लगातार देखने को मिल रही हैं। तो किस तरीके से पाकिस्तान ने
झूठ तैयार किया था कि भारत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। भारत ने ये साफ कर दिया है कि दरअसल कितने जो है नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, कितना एयरबेस हमने तबाह किए हैं, किस तरीके से हमने सटीक निशाने साधे हैं, किस तरीके से पाकिस्तान की हर नापाक साजिश, हर नापाक कोशिश का जवाब हमने दिया है। और साफ तौर पर भारत की जो सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने कहा कि हमारा काम था पाकिस्तान को जवाब देना, वहां कितने लोग मारे गए हैं, कितना नुकसान हुआ है, वो काम है पाकिस्तान का गिनना। और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है जिसमें जैसा कि मैंने कहा कि सबूतों के तौर पर ये रखते हैं किसी मीडिया चैनल की जो है क्लिप निकाल के उसे एडिट करके और वहां पर झूठ बोला जाता है। ये बताते हैं कि दरअसल जो है हमने दिल्ली तक मिसाइल भेजी, वहां पर झूठ बेनकाब होता है। तो कितने झूठ पाकिस्तान बोलेगा, कितने बार जो है अपने आप को बेइज्जत करेगा, ये कहीं ना कहीं अब लगातार सवाल पाकिस्तान से पूछे जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर जिस बात का जिक्र मैंने पहले भी किया था कि ये चेहरा जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की सेना का प्रवक्ता है, डायरेक्टर जनरल है वहां का, तो इसके बारे में जो डिटेल निकलकर सामने आ रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान की सेना में कौन लोग बैठे हुए हैं, इसके बारे में भी जो जानकारी आई है, ये ISPR का DG है अहमद शरीफ चौधरी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। और ये UNSC द्वारा नामित आतंकवादी सुल्तान बशरुद्दीन महमूद का बेटा है। तो ये आप समझ लीजिए कि यहां जो पाकिस्तान की सेना में जो डायरेक्टर जनरल बैठा हुआ है वो कितने बड़े आतंकवादी का बेटा है और फिर उससे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। वहीं सुल्तान बशरुद्दीन महमूद यानी इनके पिता, जिसने अल कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन से मुलाकात की थी, किस तरीके से आतंकवादियों के साथ गहरे संबंध ये रखते हैं और आतंकवादियों को परमाणु हथियारों की तकनीक सौंपने की कोशिश की थी। तो पाकिस्तान की सेना और आतंकवाद को अलग करके नहीं देखा जा सकता। ये तो स्पष्ट होता है इन तमाम खुलासों से, इन तमाम झूठ का पुलिंदा जो तैयार किया है भारत के खिलाफ, जब वो बेनकाब होता है, जब फैक्ट निकलकर सामने आते हैं उससे, तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान जिस तरीके से घुटनों पर आया है, जिस तरीके से भारत के सामने गिड़गिड़ाया है, हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पाकिस्तान ने नहीं माना। पाकिस्तान फिर झूठ बोल रहा है कि भारत ने पेशकश की, लेकिन बार बार भारत ने दोहराया है कि वहां के DGMO की तरफ से कॉल किया गया था। और ये ना सिर्फ हमारे विदेश सचिव बल्कि हमारे DGMO ने भी इस बात का जिक्र किया है। तो पाकिस्तान पूरी तरीके से ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में बेनकाब हो चुका है। बस सवाल इतना है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच ये टेंशन चल रही है, जो जंग चली है, कितने क्या क्या सबूत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब इसकी बात होगी, जब UNSC में ये मुद्दा उठेगा, तो किस तरीके से पाकिस्तान जो है खुद को वहां पर साबित करेगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।